ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, भारत भूमि ने समय समय पर ऐसे महान संतों को जन्म दिया है जिन्होंने न केवल धर्म और अध्यात्म की राह दिखाई बल्कि समाज को बदलने की प्रेरणा भी दी। ऐसे ही एक महान युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए जानते हैं उनके जीवन की अद्भुत संक्षिप्त यात्रा। 20 सितंबर 1911 ईस्वी को प्रातः 9 बजे उत्तर प्रदेश के आवलखेड़ा गांव में प्रख्यात भागवताचार्य पंडित रूप किशोर शर्मा और धर्मशील माता दान गौरी के घर में एक बालक के रूप में दिव्य सत्ता का अवतरण हुआ। माता और पिता ने बालक का नाम रखा श्री राम। मात्र 9 साल की छोटी उम्र में ही मन में हिमालय जाने की उत्कंठा जागृत हो गई। 10 वर्ष की उम्र में पंडित मदन मोहन मालवीय जी से यज्ञोपवीत संस्कार एवं दीक्षा दिलाई गई। 15 साल की उम्र होते होते साधना इतनी गहरी हो गई कि 1926 के बसंत पंचमी के दिन साधना कक्ष में जल रहे दीपक से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। प्रकाश पुंज के बीचों बीच हिमालयवासी गुरु श्री सर्वेश्वरानंद जी की छवि प्रकट हुई। तो दादा गुरु ने अपना परिचय देते हुए कहा कि हम तुम्हारे पूर्व कई जन्मों के गुरु हैं। इस जन्म में भी तुमसे कई बड़े कार्य कराने हैं, इसी के लिए हम आए हैं। दादा गुरु परम पूज्य गुरुदेव को पिछले कई जन्मों की झलक दिखलाई। परम पूज्य गुरुदेव ने पूर्ण समर्पण के साथ गुरु का वंदन किया। शिष्यता का बोध होने के बाद दादा गुरु ने परम पूज्य गुरुदेव को 3 लक्ष्य दिए। पहला 24 वर्ष में 24 गायत्री महापुरस्चरण करना, दूसरा एक संगठन का निर्माण करना और अखंड ज्योति नाम के पत्रिका निकालकर विचार क्रांति अभियान का सूत्रपात करना और तीसरा युग धर्म अपनाते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करना। इसी क्रम में जौ की रोटी और छाछ के साथ गायत्री महापुरस्चरण अनुष्ठान के क्रम प्रारंभ हो गए। साधना का क्रम सतत वर्षों तक निर्बाध चलता रहा। इसी क्रम में उन्होंने ऋषि परंपरा को नई धार दी, नई पहचान दी। उन्होंने भारतीय संत परंपरा के गौरव को सुशोभित किया, आध्यात्म एवं यज्ञ परंपरा को नई दृष्टि दी, मानव मात्र को यज्ञोपवीत का अधिकार दिया एवं गायत्री महामंत्र को जन जन तक पहुंचाया और स्त्रियों को भी गायत्री महामंत्र जपने की अधिकार दिया। उनकी साधना इतनी गहन थी कि वे साधना को केवल आत्म कल्याण का साधन नहीं मानते थे, अपितु समाज कल्याण का माध्यम समझते थे। उन्होंने कहा है कि गायत्री महामंत्र केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं है, बल्कि यह पूरे मानवता के लिए प्रकाश का स्रोत है। परम पूज्य गुरुदेव संत होने के साथ साथ महान लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने लगभग 3200 से अधिक पुस्तकों की रचना की। इन पुस्तकों में वेद, उपनिषद, पुराण, भारतीय संस्कृति और आधुनिक विज्ञान का अनोखा समन्वय मिलता है। सन 1938 में अखंड ज्योति पत्रिका का शुरुआत किया। यह पत्रिका आज पूरे विश्व में करोड़ों पाठकों तक ज्ञान की प्रेरणा पहुंचा रही है। 1962 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना का सूत्रपात किया। इसका उद्देश्य यह है कि समाज से बुराइयों को मिटाना और सत्य युग का निर्माण करना। इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव ने राष्ट्र निर्माण हेतु 4 सूत्र बतलाए: व्यक्ति निर्माण,
व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण, परिवार निर्माण से समाज निर्माण, समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण। परम पूज्य गुरुदेव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार का निर्माण किया, जो वर्तमान में वैश्विक आंदोलन है। हरिद्वार शांति कुंज इस आंदोलन का मुख्य केंद्र है, जहां आज आध्यात्मिक जागरण और समाज सुधार का कार्य चल रहा है। और उन्होंने यह भी दिखाया कि अध्यात्म और विज्ञान विरोधी नहीं, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाला समय अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय युग होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन का सबसे बड़ा संदेश दिया है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। यदि प्रत्येक इंसान स्वयं को सुधार ले तो समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी। उनके मुख्य 4 आधार हैं: उपासना, साधना, स्वाध्याय, सेवा। परम पूज्य गुरुदेव ने समाज में फैली कुरीतियों, जातिवाद, मद्यपान, अंधविश्वास, दहेज प्रथा, रूढ़िवादिता और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने लाखों लोगों को गायत्री साधना, यज्ञ और आत्मचिंतन के माध्यम से नई दिशा दी। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के बारे में जितना कहा जाए कम ही होगा। अगले वीडियो में परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव द्वैत मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणास्पद बने एवं उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और एक बेहतर समाज बनाने एवं युग निर्माण कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद।